हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डीसीआर इंजेक्शन के बारे में, जिसमें साल्ट आता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। जी हाँ दोस्तों, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसको कहाँ पर लगाना है, कब लगाना है, कौन से रोग में लगाना है, कौन से रोग में नहीं लगाना, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, आज इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, ये वेटनरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक है। आप इसको शुरुआत की किसी भी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे बात करते हैं मेस्टाइटिस में। शुरुआत में जैसे हमको मालूम हुआ कि मेस्टाइटिस हो गई है, लंबे समय की मेस्टाइटिस या फाइब्रोसिस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। शुरुआत की मेस्टाइटिस बैक्टीरियल हो, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे टेटनस है, लॉकजा है। टेटनस में भी यह एंटीबायोटिक बहुत ही प्रभावी है। लॉकजा जबड़ा बंद जिसको कहते हैं, जबड़ा बंद हो जाता है तो उसमें फिर ये डीसीआर इंजेक्शन जो है बहुत ही प्रभावी। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है जिसमें से नाक से खून निकलता है, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजन हो कहीं भी, सूजन कैसी भी हो, कहीं भी हो शरीर में, जैसे जबड़े में सूजन आ गई एक साइड में या दोनों साइड में, तो वहाँ पर आप डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या गले में सूजन आ गई या और कहीं भी आ गई या कोई चोट लग गई है, उसमें डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। घाव हो, घाव कैसा भी हो, चाहे चोट लगने का घाव हो, चाहे जलने का घाव हो, घाव कैसा भी हो, आप डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बुखार में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 104 टेम्परेचर तक बुखार में आप डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बुखार में, खांसी में, जुकाम में, नाक बह रही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी लग गई है, आप डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आपके बस को दस्त लगे हैं, आप डीसीआर एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारी में बीमारियों में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब आप देख करके शुरुआत की स्टेज में कभी भी इस एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये एंटीबायोटिक किस डोज में लगाएं, कितनी डोज में लगाएं, छोटों को दें कितनी दें, बड़े को कितनी दें, इसके बारे में आपको हम बताए दे रहे हैं। डोज बड़े जानवर में 100 से लेकर 250 kg तक आप 2.5 ग्राम एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं डीसीआर इंजेक्शन का। अब अगर इससे ऊपर लगाना है तो 250 से 500 kg तक आप 5 ग्राम एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं बकरियों की, तो बकरियों में आप 50 किलो तक 1.5 ग्राम एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। अगर दो 50-50 किलो को बकरियां हैं तो आप ये 2.5 ग्राम की पूरी वायल 2 बकरियों में ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, निगेटिव इफ़ेक्ट। क्योंकि यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। जैसे एक तो सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट ये है कि दूध को सुखाता है, और दूसरा अगर डोज ज़्यादा हो गई तो एलर्जी भी करता है। तो अब अगर दूध को सुखाता है तो वहाँ पर करना क्या है, कैल्शियम और बेलामाइल के साथ में अगर इसका प्रयोग आप करेंगे तो दूध का जो है नेगेटिव इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, दूध को सुखाएगा नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस एंटीबायोटिक को घोलना किस में है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है। ये देखिए, अब पाउडर फॉर्म में है तो इसको घोलने के लिए आपको जो है या तो सीपीएम जो इंजेक्शन आता है क्लोरफिल्माइन मेलिएट का, इस इंजेक्शन का प्रयोग करें, और या फिर डिस्टिल वाटर की जो एक वायल आती है इसका प्रयोग करें। तो ये 10 ml की वायल है। तो अगर 2.5 ग्राम का घोलना चाह रहे हैं तो उसको आप 6 से 7 ml डिस्टिल वाटर में घोल लें, और अगर 5 ग्राम का उपयोग करना चाह रहे हैं तो 10 से 12 ग्राम डिस्टिल वाटर में घोल लें। दोस्तों, यह पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है।
इस एंटीबायोटिक का असर दूध में 72 घंटे तक रहता है। अगर आप इस दौरान दूध को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसे अच्छे से बॉयल करके फिर दूध को इस्तेमाल करें। दोस्तों, किसी भी इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु चिकित्सक की निगरानी में ही करें।